हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स कॉलेज सेशन में। और बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं अवकलन और समाकलन का लेक्चर नंबर 2। और इसमें सीखने वाले हैं बच्चों अवकलन, यानी दो चर का गुणनफल होगा तो उसका अवकलन किस तरह से करेंगे। तो आइए बच्चों, हम पिछले क्लास में जो पढ़े थे कि अवकलन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था कि x के पावर n बटा dx का अवकलन। जिस बच्चे ने अवकलन लेक्चर 1 नहीं देखा बच्चों, आप पिछले लेक्चर 1 जरूर जाकर देखें, जिससे लेक्चर 2 जो है आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही आसानी के साथ आप सीख सकें और खुद से बना सकें बच्चों। लेकिन अगर आप लेक्चर 1 नहीं देखेंगे बच्चों तो ये लेक्चर 2 देखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो पीछे वाला पॉइंट है जो अभी उपयोग होने वाला है, बहुत सारा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। तो इसलिए बच्चों कोशिश करें कि आप लेक्चर 1 देख कर ही लेक्चर 2 देखें और कॉपी कलम लेकर बैठे बच्चों। ये एक फॉर्मूला बता देते जो इंपॉर्टेंट है, अवकलन का मतलब बताए थे अल्प परिवर्तन। तो पावर कितना है बच्चों, n है, तो n बगल में आएगा जिसका पावर उसमें से क्या होगा बच्चों, घट जाएगा। यहाँ तो इस टाइप से इस पर क्वेश्चन सिखाए थे, अगर 5x के पावर 2 हो तो इसका अवकलन बताओ बच्चों क्या होगा। एक बार फिर से आप बता दें, उम्मीद है कि आपने बना चुका होगा वीडियो को रोक कर। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, 5 नियतांक है तो इसको बाहर करते थे बच्चों, तो बचता था dx² बटा dx। तो यहाँ पे बच्चों 5x² को क्या करेंगे अवकलन, पावर बगल में, जैसे यहाँ पे पावर n था बच्चों तो n बगल में आ गया, तो n और जिसका पावर है उसमें से एक घटता है बच्चों इस तरह से। वहां पे देखे n में से एक घट गया था, d भी खत्म बटा dx भी खत्म, तो 5 गुना 2 10 हो जाएगा बच्चों, x के पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 के पावर x भी लिख सकते हैं। ये आंसर बच्चों जो आपने बना चुका होगा। अब यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला क्या है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये देखिए गुणनफल का फॉर्मूला du इंटू v। अगर दो चर हो अब गुणनफल हो तो उसका अवकलन का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला देखें बच्चों, u इंटू v, तो इसमें से एक को पहले बाहर करेंगे और एक का अवकलन करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह देना है, फिर दूसरे को बाहर करेंगे, पहले का अवकलन करेंगे। जैसे अगर v को बाहर करते हैं तो u का अवकलन, अवकलन का मतलब d लगा देना, अवकलन का मतलब d लगा देना, du, यानी इससे पता चला u का अवकलन, लेकिन किसके सापेक्ष, तो बटा में dx। यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, ध्यान देने की बात है कि v को क्या किए, बाहर किए तो u का अवकलन, लेकिन अब प्लस का चिन्ह देना है। पहले v को बाहर किए, u का अवकलन हुआ, अब बच्चों किसको बाहर करेंगे, तो सर u को बाहर करेंगे, बाहर कर दिए। अब v का अवकलन जैसे लगाएंगे dv, मतलब v का अवकलन किसके सापेक्ष, तो बटा में dx लिख देंगे, यानी x के सापेक्ष। ये हो गया बच्चों फॉर्मूला जो आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसी पर क्वेश्चन देने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देने जा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं x³ इंटू साइन x। एक अलजेब्रा है बच्चों x के पावर 3 और दूसरा त्रिकोणमिति है जिसको बोल सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री। अब इसका अवकलन करना है कि सर x³ है और दूसरा साइन x है, लेकिन दोनों के बीच क्या है, गुणनफल है, यानी u इंटू v है। तो बच्चों इसको बनाने से पहले अब इसको खुद से बनाएं। उम्मीद है कि आपने बना चुका होगा। अगर किसी को दिक्कत है बच्चों तो यहाँ पे देखें, इसका सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले बच्चों किसको बाहर करेंगे, तो आप किसी को भी बाहर कर सकते हैं। इसको अगर u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं बच्चों, तो साइन को बाहर कर सकते हैं, या पहले आप चाहेंगे तो u को भी बाहर कर सकते हैं। इसको लिखे पहले या इसको पहले लिखे, दोनों तो प्लस में है बच्चों। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि पहले u को बाहर या v को, गुणनफल है तो किसी को पहले बाहर कीजिए। हमने sin x को बाहर किया तो बचा क्या, x³ x³ को अवकलन, अवकलन के मतलब x के पावर dx, d लगा देंगे, dx को 3 बटा dx। अब बच्चा यहाँ पे चिन्ह करेंगे बच्चों प्लस। अब किसको बाहर करेंगे, सर आप x³ को बाहर करेंगे तो करो बाहर, x³ बाहर बचा तो बचा क्या बच्चों d। अब किसका अवकलन, sin x का, तो sin x का अवकलन का मतलब d लगाइए बच्चों, तो d sin x। तो d sin x का मतलब बच्चों sin x का अवकलन या sin x का अल्प परिवर्तन, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो बटा में dx लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। अब यहाँ पे ये अवकलन में भाग नहीं लिया बच्चों, तो यहाँ पे इसको हटा मत देना है, भाग थोड़ा उड़ा मत देना है। यहाँ पे sin x को उतार दीजिए चुपचाप, कुछ करना नहीं है। लेकिन ये x³ जो है अवकलन में भाग लिया है, x³ का अवकलन यानी पावर वाला अवकलन बच्चों, तो गुना 3 बगल में आएगा और जिसका पावर उसमें से घटेगा बच्चों 2 आएगा, जानते हैं आप सब, प्लस
एक्स क्यू अवकलन में भाग नहीं लिया है बच्चों, तो एक्स क्या क्यू ही रह जाएगा, इसको उड़ा मत देना, भाग घर मत भेज देना, एक्स को उतार देना है, गुना साइन एक्स का अवकलन बच्चों कॉस एक्स होता है। याद रखें, इसलिए कहे थे लेक्चर 1 जरूर जाकर देखें जिससे आपको आसानी समझ आ जाए। साइन एक्स का अवकलन याद करना पड़ेगा बच्चों कॉस एक्स। अब यहाँ पे बच्चों एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब, क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे बच्चों तो क्या बचेगा 3 साइन एक्स आएगा, और यहाँ से बच्चों एक्स स्क्वायर तो एक्स बचेगा एक्स इंटू कॉस एक्स। नहीं तो इसी में आंसर हम छोड़ सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लिख लें पहले इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं बच्चों बनाने के लिए, इसी पर आधारित डी एक्स का पावर 4 इंटू टेन एक्स। चलिए दोस्तों इसको जल्दी से बनाएं, खुद से वीडियो को रोककर बनाएं, उसके बाद सॉल्यूशन। उम्मीद है कि बच्चों आपने बना लिया होगा। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देने की बात है, इसमें सबसे पहले बाहर करें किसको, tan को बाहर करें तो x के बाद 4, इसको अगर u मानते इसको v, तो एक को बाहर करेंगे तो tan x को मान लो तो बच्चों बाहर कर दिए, तो बचा क्या x के पावर 4, तो इसका अवकलन dx के पावर 4 बटा dx प्लस, तो प्लस देंगे बच्चों। अब बाहर किसको करेंगे सर, x के पावर 4 को बाहर करें। अब अवकलन किसको करेंगे बच्चों, tan x का, तो tan मतलब d लगा देंगे, अवकलन d tan x बटा dx। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या आएगा, tan x x के गुना है, ऐसा नहीं कि उसको उड़ा देना, tan x अवकलन में हिस्सा नहीं लिया बच्चों तो इसी तरह छोड़ देंगे। x के पावर 4 का अवकलन अभी बताएंगे बच्चों, पावर वाला पावर बगल में आएगा, जिसका पावर उसमें से घट जाएगा 3 हो जाएगा, d भी खत्म dx भी खत्म, चेंज प्लस क्या बच्चों x के पावर 4 को हटा दें, छोड़ दें, नहीं सर उतारना है, उतार लीजिए चुपचाप, x के पावर 4 गुना tan का अवकलन sec स्क्वायर x, कॉमन करना कर सकते हैं, नहीं तो कहेंगे सर 4x पहले लिखेंगे, tan x इंटू एक्स के पावर 4 सेक स्क्वायर x, यह आंसर भी दे सकते हैं। तो कोई कहेगा नहीं सर हम तो कॉमन करेंगे, x क्यूब x के पावर 4, तो यहाँ पे x क्यूब कॉमन करेंगे तो बच्चों 4 tan x आएगा, यहाँ से x बचेगा, क्या x क्यूब तो निकाल लिए, सेक स्क्वायर x आएगा। जल्दी से लिख लें बच्चों, उम्मीद है कमेंट जरूर करें बच्चों कि हाँ सर अवकलन बन रहा है, हम सीख रहे हैं, हम खुद से बना रहे हैं बच्चों, ये कमेंट जरूर करें बच्चों, हम आपका कमेंट देखते हैं भी, आप कमेंट करेंगे तो समझ आया कि हाँ आप सीख रहे हैं, आपको जो समझाया जा रहा है जिस तरीके से आपको अच्छे ढंग से समझा रहा हो बच्चों, उसी तरह से फिर आगे हम आपको समझाएंगे। अगर बच्चों आपको दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट करके बताएं, जिससे और इसको हम इम्प्रूव करें कि आपको किस तरह से समझाया जाए कि आपको और आसानी से समझा जाए। अब अगला क्वेश्चन इसी में बच्चों एक ठो बनाएं। अब कोई बच्चों का जिसको लेक्चर 1 नहीं देखा बच्चों, वो सोच रहा होगा कि सर tan x का अवकलन क्या कर दिए, तो बच्चों कल लिखाए थे पिछले लेक्चर में sec स्क्वायर x, याद रखिएगा, इसको कंफ्यूजन है याद रखिएगा, इसलिए लेक्चर 1 को बार बोल रहे हैं कि आप जरूर देखें जाकर। क्वेश्चन बच्चों डी ई एक्स इंटू लॉग एक्स, चलिए बच्चों इसको अवकलन करके दिखाएं। उम्मीद है कि आपने अवकलन कर चुका होगा, इसलिए हम देखें क्या ज्यादा देरी का, आप वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं। यहाँ पे बच्चों किसी को यू किसी को भी मान सकते हैं, इसको अगर यू मानते हैं इसको भी मानते हैं, किसी को बाहर कर सकते हैं, पहले तो सर लॉग को बाहर करते हैं, लॉग एक्स को बाहर करेंगे तो डी ई के पावर एक्स बटा डी एक्स, यानी ई एक्स का अवकलन, अवकलन मतलब उसमें डी लगा देना, डी ई के पावर एक्स मतलब ई एक्स का अवकलन किसके सापेक्ष, समय एक्स के सापेक्ष, तो बटा में डी एक्स होगा, प्लस का चिन्ह देना। अब किसको बाहर करेंगे बच्चों, सर ई एक्स को बाहर करेंगे तो कर दो बाहर, बचा कौन लॉग एक्स, अब लॉग एक्स का अवकलन करेंगे, फिर बताओ बच्चों लॉग एक्स का अवकलन कैसे करेंगे, सर डी लगाकर, तो डी लॉग एक्स बटा डी एक्स। क्लियर क्लियर, जल्दी बताओ बच्चों क्लियर है, कमेंट बताएं क्लियर है, क्लियर। तो यहाँ पे बच्चों बचा लॉग एक्स तो रहेगा, लेकिन ई एक्स का अवकलन पिछले लेक्चर 1 में पढ़ाए थे, ई एक्स का अवकलन ई एक्स ही होता है, प्लस ई एक्स उतार देना सेम टू सेम, क्योंकि अवकलन में हिस्सा नहीं लिया है। अब बचा जो लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का अवकलन बताए थे कल पिछले लेक्चर में 1/x, यहाँ भी बच्चों कुछ कॉमन होगा, ई के पावर एक्स, तो लॉग एक्स
बटा 1 बटा x, ये आंसर है बच्चों। जल्दी से लिख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं, आप खुद से इसको बना लीजिए। डी के बाद लिख देते हैं x के पावर 5 इंटू सेक x। उम्मीद है कि आप बना लेंगे इसको। बना करके कमेंट में आप इसको जरूर लिख के भेजें कि सर इसका आंसर ये होगा। जल्दी से इसको बनाकर भेजेंगे बच्चों। ये आपके लिए क्लास में एक तरह से होमवर्क मिल गया। अब बच्चों इस टाइप से अब पढ़ते हैं हम अगला नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक बच्चों फॉर्मूला पढ़ाने वाले हैं। ये तो गुणनफल का हो गया। अब क्या हो गया, भागफल का। जैसे डी यू बटा भी का अवकलन, किसका अवकलन करना है, यू बटा भी का अवकलन। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, डी एक्स बराबर। अब इसका फॉर्मूला देखें बच्चों, यहाँ पे u बटा भी है, दो चर है लेकिन दोनों भागफल के रूप में, एक u बटा में भी है, तो इसका अवकलन करने के लिए एक को बाहर करेंगे, एक को अवकलन करेंगे, फिर माइनस देंगे। यहाँ पे बच्चों प्लस नहीं, गुणनफल नहीं, ये भागफल है तो माइनस देंगे, फिर दूसरे को बाहर, पहले का अवकलन बटा भी स्क्वायर। जैसे आइए देख लेते हैं। इसमें शर्त है बच्चों, किसको पहले बाहर करेंगे, वहां पर किसों को भी बाहर कर रहे थे बच्चों, वहां पे किसी को भी बाहर कर रहे थे, यहाँ पे सबको किसी को बाहर नहीं कर सकते पहले। आप यहाँ पे सबसे पहले अगर बाहर निकालना हो तो भी को, बटा वाला को पहले बाहर करना है, तो बटा वाला को बाहर कर दिए, बचा ऊपर वाला u, तो u का अवकलन डी यू बटा डी एक्स। अवकलन मतलब समझा रहे हैं बार बार, प्लस नहीं देना, माइनस देना है। अब किसको बाहर करेंगे बच्चों, क्योंकि सर भी तो बाहर कर चुके थे, अब u का अवकलन हो गया, अब ऊपर वाला को बाहर करेंगे तो u बाहर। अब किसका अवकलन, नीचे वाला का अवकलन भी का, तो डी भी का अवकलन बटा डी एक्स। लेकिन यहीं तक नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे पूरा का बटा भी स्क्वायर, यहाँ पे बटा में क्या है भी, तो भी का स्क्वायर। ये हो गया बच्चों फार्मूला, जो आप इसको याद रखेंगे। जल्दी से इसको पहले लिख ले। अब इसी पर आधारित बच्चों एक क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखें, डी यहाँ पे दे रहे बच्चों क्या, जैसे मान लेते हैं cos x बटा x स्क्वायर। ऐसा ना करें बच्चों के होशियार बनेंगे कि सर x x कर जाएगा, नहीं बच्चों। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कौन है, x कौन है, कटेगा नहीं। एक cos x बटा x स्क्वायर है, एक cos x त्रिकोणमिति है, दूसरा x स्क्वायर अलजेब्रा, जिसको बीजगणित बोलते हैं। अब इसका अवकलन करना है बच्चों, आप करके देखें पहले, उसके बाद इसका आंसर देखें। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको मान लेते हैं बच्चों u, ऊपर वाला को, नीचे वाला को भी। इसमें शर्त है कि बाहर जब भी करना हो सबसे पहले नीचे वाला को, तो एक्स स्क्वायर को बाहर, और ऊपर वाला cos x उसका अवकलन, तो अवकलन मतलब डी लगाना, अवकलन का मतलब डी लगाना, अवकलन का मतलब डी लगाना। तो cos x का अवकलन मतलब cos x के साथ डी लगा तो डी cos x, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो बटा में dx, समय के सापेक्ष मतलब dt, चिन्ह का तो माइनस। अब किसको बाहर, भी को बाहर, एक्स स्क्वायर को बाहर कर चुके हैं, सॉरी। अब u को बाहर करेंगे, cos को बाहर करेंगे, cos x। अवकलन किसका करेंगे, भी का, सॉरी भी मतलब एक्स स्क्वायर का, सही कारण है। अब एक्स स्क्वायर का अवकलन कैसे करेंगे बताओ बच्चों, जल्दी से कमेंट में बताएं। तुम सर डी लगा के, तो डी एक्स स्क्वायर किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, तो बटा में डी एक्स होगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर गुना cos x का अवकलन पढ़ा चुके हैं, इसको उतारना सेम टू सेम है। सॉरी बच्चों गलती हुआ है, कुछ छूटा है, हाँ सर पूरा का बटा एक्स स्क्वायर का क्या होगा, भी का होल स्क्वायर। यह देखिए यहाँ पे मिला लीजिए। कोई दिक्कत है बच्चों, कमेंट जरूर बताएं। थोड़ा छोटा कर रहे हैं बच्चों, डरिएगा नहीं। एक्स स्क्वायर cos x, इसको उतार देना सेम टू सेम, cos का अवकलन माइनस साइन एक्स माइनस cos x, एक्स स्क्वायर का 2x, पावर बच्चे एक बच्चे को डरिएगा मत, बटा में x के पावर 4। चाहेंगे बच्चों तो यहाँ पे कुछ कॉमन भी कर सकते हैं, ना तो इसको ऐसा करते इतना लिख ले, ऊपर भी उतार लिए होंगे, इसको उठा देते हैं थोड़ा ऊपर। x कॉमन होगा बच्चों, यहाँ पे x से x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस साइन एक्स माइनस
x निकल गया तो बचा 2, पहले लिख दिए cos x बटा x के पावर 4, कुछ कटेगा बच्चों पावर, ये देखिए 3। तो यहाँ पे जो कितना आंसर आ गया थोड़ा सा लग सकते हैं, देख लें, माइनस साइन x माइनस 2 cos x बटा x के पावर 3 आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बनाने की कोशिश करें, डी ई के पावर x बटा एक्स स्क्वायर, या x रह देते हैं, जल्दी इसको बना ले बच्चों, मत बोलिए कट जाएगा, नहीं। एक है एक्सपोनेंशियल चर घातांक की जो लेक्चर 1 में भी समझाए थे, और दूसरा x, इसको बनाए बच्चों। उम्मीद है कि बच्चों आप बना लिए होंगे, देख लें एक बार। इसमें किसको बाहर करेंगे बच्चों, पहले कंडीशन, इसमें पहले इसको ऊपर वाला को u, नीचे वाला को v को बाहर बनी, बटा वाला को बाहर करना, पहले ऊपर वाला को अपकलन करना। अपकलन कैसे करना, डी लगा के डी ई एक्स बटा डी एक्स, चिन्ह क्या देगा बच्चों, माइनस, बहुत अच्छा। अब क्या किसको बाहर करेंगे, ऊपर वाला को बाहर करना है। अपकलन किसका करेंगे, v को डी एक्स बटा डी एक्स, पूरा का v स्क्वायर, v कितना है बच्चों x, x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x गुना ई एक्स का अपकलन बच्चों यही रहता है, माइनस ई एक्स, इसका अपकलन डी एक्स बटा डी एक्स, एक्स होगा बटा एक्स स्क्वायर, यानी x ई एक्स कॉमन कर लो बच्चों, तो क्या आ जाएगा x माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा, जल्दी से लिख ले। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन बना लीजिएगा, कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होने जा रहा है। डी लॉग x बटा साइन x, कटवा मत दीजिए बच्चों, x x नहीं, एंगल है, लॉग का मान है, कटेगा नहीं। इसको बच्चों बना के कमेंट में जरूर बता दें। तो बच्चों उम्मीद है कि ये अवकलन खत्म हो चुका बच्चों, जो बहुत ही बेसिकली था, बहुत ही आसान था, और फिजिक्स में इतना ही उपयोग होता है बच्चों। अगर इतना आप ध्यान दे लेंगे तो फिजिक्स में अवकलन कहीं भी आएगा, बार बार अवकलन आता है बच्चों फिजिक्स में, आपको गारंटी देते हैं कहीं भी दिक्कत नहीं होगी बच्चों। तो यहाँ तक आप क्लियर कर सकते हैं, अवकलन खत्म होगा बच्चों। अब इसके बाद लेक्चर जो आएगा वो समाकलन का आएगा। तो फिर मिलते हैं बच्चों हम सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।